नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आपने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ उपन्यास पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो आप ये जानते हैं कि उसमें एक गीत लिखा गया था, वंदे मातरम। और ये गीत लिखा गया था 7 नवंबर 1875 को। उसके बाद जब आज़ादी का आंदोलन चला तो उसमें इस गीत को बहुत गाया लोगों ने। बाद में हमारे देश में इस गीत के 2 पैराग्राफ संविधान में वंदे मातरम के 1950 में इसको स्वीकार किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने के पास ये गीत जब गया था तो उन्होंने ये गीत में से जो चीज़ें थी, कमेटी बनी थी और 1896 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो पहली बार ये गीत गाया गया था। अब इसका कुछ हिस्सा कट गया, खास करके दुर्गा वंदना की। इसको लेकर अब संसद में ये बहस चल रही है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए, लेकिन लोकसभा में बहस इतिहास पे नहीं, राजनीति पे हो रही है। अब ये राजनीति पे बहस होने के पीछे मकसद क्या है, ये एक समझने की बात है। एक ओर कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को खंडित किया, दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। सवाल ये नहीं है कि वंदे मातरम कितना महान है, सवाल यह है कि इसे बहस का हथियार क्यों बनाया जा रहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना आज़ादी के आंदोलन की धड़कन थी, लेकिन क्या 150 साल बाद भी हम उस गीत को उसकी ऐतिहासिक गरिमा के बजाय चुनावी गणित में आंकेंगे? ये एक सवाल है। अगर देश की 150 साल पुराने गीत को 2025 की राजनीति में इतना गर्म क्यों किया जा रहा है, यही असली सवाल है। वंदे मातरम सम्मान का गीत है, आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं। जब भी सरकारें असली मुद्दे से भागती है वे इतिहास के पन्ने खोल देती हैं। वंदे मातरम हमारी आत्मा है, राजनीतिक हाथों में इसका इस्तेमाल नहीं, संरक्षण होना चाहिए, ये एक सवाल है। तो 150 साल वंदे मातरम के और राजनीतिक तापमान जो बढ़ा हुआ है, इसको लेकर मुझे लगता है कि ये मैं बातचीत आपसे कर रहा हूँ। और आज जिन्होंने भी लोकसभा की बहस को देखा होगा तो उन्होंने देखा कि वो बहस उसमें से वो अंश क्यों हटा, ये सुभाष चंद्र बोस को नेहरू ने ये पत्र क्यों लिखा। ना तो सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं, ना नेहरू हैं। और किसी भी बहुत सारे लंबे गीत हम सिनेमा में भी देखते हैं, हम अपने राज्य के गीत में भी देखते हैं कि बहुत लंबे पैरा में से पूरा ना पढ़ के कहीं जब गाया जाता है तो 2-3 पैरे गाए जाते हैं। सिनेमा के गीत भी बहुत लंबे लिखे जाते हैं और ये उपन्यास का में लिखा गया गीत था जिसमें से कोई पैरा हटा होगा और उस समय नेताओं को लगा होगा। अब इसको तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के दबाव में मुस्लिमों को खुश करने के लिए इसको जोड़ा गया है और उसमें कहीं ना कहीं नेहरू की सुभाष चंद्र बोस को लेकर चिट्ठी का जिक्र है। अब कांग्रेस उसमें गांधी की चिट्ठी का जिक्र कर रही है। तो लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पे जो चर्चा हुई, जिसका जिसमें तापमान पैदा हुआ, यह बताता है कि भारत में भावनाएं और इतिहास दोनों को सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी व्याख्याओं में ढालकर प्रयोग करना चाहते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना जो कभी स्वाधीनता आंदोलन की नसों में ऊर्जा भरने वाला जो गीत था, आज आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बन गया है। सरकार का पक्ष साफ है, वंदे मातरम देश की आत्मा का गीत है, राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति है और उसकी गरिमा को पुनर्स्थापित करना उसकी जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहस के दौरान कांग्रेस पे आरोप लगाया, तुष्टीकरण के दबाव में वंदे मातरम को खंडित किया गया है। नेहरू ने जिन्ना के दबाव में उसके स्वरूप में बदलाव कराए। सरकार इसे बंगाल की भूमि में तुष्टीकरण केंद्र होने से भी जोड़ती है। देश के प्रधानमंत्री ने उन हिस्सों को पढ़ के सुनाया जो अभी गीत में शामिल नहीं है। तो चलिए लोकसभा में क्या कुछ बातचीत हुई, उसके कुछ अंश भी हम आपस में देख लेते हैं। तम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल बिहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम, मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता
ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। लेकिन दूसरे गीत को मार्जिनाइज कर दिया गया, उपेक्षित किया गया, उसे खंडित किया गया। वह गीत है वंदे मातरम। अध्यक्ष महोदय, इट वॉज ट्रीटेड लाइक एन एक्स्ट्रा। वह धरती जिस पर वंदे मातरम की रचना हुई थी, उसी धरती पर वर्ष 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम गीत को खंडित करने का निर्णय लिया था। तो लोकसभा एक ऐसा में जो बहस थी वो एक ऐसा राजनीतिक संकेत है जो आने वाले चुनाव के संदर्भ में भी उसको देखा जा सकता है। दूसरी ओर विपक्ष का तर्क है कि यह बहस जनता के वास्तविक मुद्दे जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, शासन के दबाव, संस्थानों पे संकट से ध्यान हटाने की कोशिश है। प्रियंका गांधी का आरोप है कि सत्ता पक्ष को जब जवाबदेही से कतराना होता है तो वह इतिहास के भावनात्मक पन्ने को खोलकर विवादों की नई बुनावट पैदा कर देती। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि 150 साल पुराने एक गीत पर इतनी उग्र बहस क्यों? क्या वास्तव में वंदे मातरम खतरे में है या खतरा राजनीति को है जिसके लिए भावनाएं हमेशा आसान ईंधन की तरह होती है? आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है। पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? वंदे मातरम का इतिहास इतना भी सरल नहीं है। यह उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदू प्रतीकों की प्रधानता थी, जिसके ऐतिहासिक कारण भी थे। ब्रिटिश शासनकाल, सन्यासी विद्रोह और तत्कालीन समाज की रचना। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जब यह गीत जोश का स्रोत बना, तब कुछ समुदायों में इसके कुछ अंशों को लेकर वैचारिक असहमति बनी। नेहरू, टैगोर, मौलाना आजाद सहित कई राजनेताओं ने यह सुझाव भी दिया कि अगर भारत विविधताओं का देश है तो राष्ट्रीय गीत को ऐसा होना चाहिए जो हर धार्मिक और सांस्कृतिक समूह को सहज लगे। इन्हीं कारणों से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा तो मिला, लेकिन पूर्ण रूप से इसे नहीं गाया गया। यह इतिहास ना तो तुष्टीकरण, ना ही दमन, बल्कि विविधता को समेटने का प्रयास था, जिसको समझने की जरूरत है। पर चूंकि बंगाल में चुनाव है और बंगाल में ये गीत लिखा गया था, बंगाल में आनंद मठ उपन्यास था, तो आज फिर से जो है संसद में ये सवाल गूंज रहा है और सवाल उठ रहा है कि चर्चा राष्ट्रीय भावनाओं की है या राजनीतिक रणनीतियों की। यदि आज़ादी के 75 वर्ष बाद लोकतंत्र के इतने परिपक्व चरण में हमें अभी भी वंदे मातरम बोलो या देश छोड़ो या हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा जैसी बयानबाजी नारे सुनाई दे, तो यह समझना कठिन है कि समस्या गीत में है या नीति को दिशा देने वाली राजनीति में है। तो कुल मिला के यदि हम ये जनता लोगों से सवाल, लोगों के मीन में, ये जनता के बीच में ये सवाल भी है कि यदि हम ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रीय स्मृति को मजबूत करना ही उद्देश्य है तो क्यों सिर्फ वंदे मातरम को, क्यों सारे जहां से अच्छे को क्यों नहीं, जनगण मन अधिनायक पे क्यों नहीं बात हो रही है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिष्यति पे बात क्यों नहीं हो रही है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, आज़ादी के बहुत सारे तराने हैं उन पर क्यों नहीं बात हो रही है। वंदे मातरम के कुछ अंशों को हटा दिया गया और उसे मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है, इस पे बातचीत हो रही है। तो सच्चाई यही है कि गीत, प्रतीक और स्मृतियां राजनीति के लिए सबसे आसानी से इस्तेमाल होने वाले औजार हैं और यह इस्तेमाल तब और बढ़ जाता है जब चुनावी मौसम करीब हो या फिर राजनीतिक विमर्श बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि जैसे असली मुद्दों से कतराना चाहता हो। वंदे मातरम हमारे इतिहास का गौरवशाली अध्याय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इसे श्रद्धा का प्रतीक बनने दीजिए, विवाद का हथियार ना बने, क्योंकि जिस गीत ने कभी लोगों में आज़ादी की लड़ाई में लोगों को एकजुट किया था, आज अगर वही गीत विभाजन के विमर्श में फंस जाए तो हमारी राजनीतिक श्रेष्ठता नहीं बल्कि हमारे लोकतांत्रिक विमर्श की कमजोरी ही उजागर होगी। तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम को हमको समझना होगा और कोई समय, किस समय कौन सी लाइन ली गई, उपन्यास में कब लिखा गया, क्या परिस्थिति थी, किसी भी संदर्भ से जब तक हम उसको काट के देखेंगे तो आधी अधूरी बहस होगी।
तो मुझे लगता है कि संसद में ये बहस हुई है, जो लोग इस बहस को सुन रहे हैं उसके मंतव्य को समझेंगे और वंदे मातरम जो है या कोई भी हमारे देश का जो गीत हो, जो हमारी भावनाओं को जिसने जगाया, उस सब के प्रति हमारा अपना सम्मान होना चाहिए। नमस्कार।